हेलो डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 2 आफ्टर अ बाथ। आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। नहाने के बाद, ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। नहाने के बाद मैं खुद को वाइप करता हूँ यूजिंग अ टॉवल, तब तक जब तक कि मैं ड्राई ना हो जाऊँ। तो आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई। तो नहाने के बाद मैं खुद को वाइप करता हूँ, वाइप करने की कोशिश करता हूँ तब तक जब तक ड्राई ना हो जाऊँ। तो नहाने के बाद हम सब वेट हो जाते हैं, हमारे शरीर में बहुत पानी हो जाता है, तो हम फिर टॉवल से उसे पोंछते हैं तब तक जब तक हम ड्राई ना हो। हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज, टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज। तो हम अपने हाथों को पोंछते हैं, एंड फिंगर्स एंड टोज, और अपने फिंगर्स को पोंछते हैं, और जो हमारे टोज हैं हम उन टोज को भी पोंछते हैं। एंड टू वेट लेग्स एंड अ शाइनी नोज। उसके बाद हम अपने जो दो लेग्स हैं जो वेट होते हैं नहाने के बाद उन्हें पोंछते हैं, एंड अ शाइनी नोज। और फिर हम अपने फेस को पोंछते हैं, और पोंछने के बाद हमारी नाक चमकने लगती है। जस्ट थिंक हाउ लेस टाइम, हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक इफ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक। तो वो कहता है, जस्ट थिंक, सोचो, हाउ मच लेस टाइम आई वुड टेक, मुझे कितना कम समय लगता, इफ़ आई वर अ डॉग एंड कुड शेक, अगर मैं एक कुत्ता होता और मैं सिर्फ शेक करके खुद को पोंछ लेता। तो मतलब स्टूडेंट्स, डॉग्स नहाने के बाद कुछ इस तरह से खुद को पोंछते हैं। वो टॉवल से फिंगर्स, हैंड्स, लेग्स, उनको टॉवल की ज़रूरत नहीं होती, वो सिर्फ इस तरह से शेक करके खुद को पोंछ लेते हैं। न्यू वर्ड्स, डॉग। तो यहाँ पर डॉग न्यू वर्ड है, DOG, डॉग। हाउ, HOW, हाउ। मेट, MET, मेट। ट्राई, TRY, ट्राई। ट्राई का मतलब होता है कोशिश करना। टू, TWO, टू। तो टू को हम ऐसे लिखते हैं, TWO, टू। लेट्स रीड। आई ट्राई टू सेव वाटर, मैं पानी बचाने की कोशिश करता हूँ। आई हैव 2 ears, 2 legs, 10 toes एंड 1 nose। तो वो कहते हैं, आई हैव 2 ears, मेरे 2 कान हैं। एक है लेफ्ट ईयर, दूसरा है राइट। एक है राइट ईयर, दूसरा है लेफ्ट ईयर। इसे हम कहते हैं राइट ईयर और इसे लेफ्ट ईयर। 2 legs, मेरे 2 legs हैं। एक है राइट लेग, दूसरा है लेफ्ट लेग। 10 toes, 10 toes हैं मेरे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कुल मिलाकर के हुए 5 + 5, 10। तो मेरे 10 toes हैं, एंड 1 nose, और मेरी एक नाक है। तो आई हैव 2 ears, मेरे 2 कान हैं। 2 legs, 2 legs हैं। 10 toes, 10 toes हैं, एंड 1 nose, और एक नाक है। डू यू लाइक टू हैव बाथ, से वाई। स्टूडेंट्स, क्या आपको नहाना पसंद है? बताओ क्यों। तो हाँ, हम सबको नहाना पसंद है। यस, आई लाइक टू हैव बाथ। से वाई, बताओ क्यों।
keeps me fresh and clean। नहाने के बाद हमें फ्रेश एंड क्लीन फील होता है, इसीलिए हम नहाते हैं। कैन यू बाथ योर सेल्फ, क्या आप खुद से नहा सकते हो? तो यस आई कैन बाथ माई सेल्फ। हाउ डू यू ड्राई योर सेल्फ, नहाने के बाद आप वेट हो जाते हो, तो फिर आप खुद को ड्राई कैसे करते हो? तो यहाँ पर ये बच्चा खुद को कैसे ड्राई कर रहा है? यूजिंग अ टॉवल। तो आई ड्राई माई सेल्फ यूजिंग अ टॉवल। आई ड्राई माई सेल्फ यूजिंग अ टॉवल। हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ, क्या आपने कभी किसी जानवर को नहाने के बाद ड्राई करते देखा है? तो यस वी हैव सीन many animals such as drying itself, कुछ जानवर जो हमने खुद को ड्राई करते हुए देखा है वो हैं डॉग, कैट एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं कि डॉग और कैट्स खुद को नहाने के बाद कैसे ड्राई करते हैं। तो ये जैसे डॉग है ये शेक कर देता है और फिर ये ड्राई हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये एक कैट है स्टूडेंट्स, और कैट्स भी एक खुद को शेक करके ड्राई करते हैं। नेक्स्ट है लेट्स शेयर। पुट अ सर्कल अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ। आप नहाने के बाद क्या करते हो उस पर एक सर्कल करो। थ्रो द वेट टॉवल ऑन द फ्लोर और हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई। नहाने के बाद जब आप टॉवल से खुद को ड्राई करते हो, खुद को पोंछते हो, उसके बाद क्या आप टॉवल को फ्लोर में फेंक देते हो या फ्लोर को कहीं पर टांग देते हो ताकि वो सूख जाए? तो नहाने के बाद हम टॉवल को कहीं पर किसी रस्सी में टांग देते हैं ताकि वो सूख जाए। तो हैंग द वेट टॉवल टू ड्राई, तो हम इसे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट, डू यू वेयर दीज थिंग्स, क्या आप इन चीज़ों को पहनते हो? ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड। हमें लाइन्स बनानी है इस पिक्चर से इन वर्ड्स तक। कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्चर को उनके वर्ड से हमें मैच करना है। तो जैसे यहाँ पर एक पैंट है या फिर ट्राउज़र्स, तो इसे हम कहते हैं ट्राउज़र्स। तो ट्राउज़र्स यहाँ पर है, TROUSERS, ट्राउज़र्स। तो हम इसे ट्राउज़र्स से मैच करेंगे। नेक्स्ट है शूज़। तो शूज़ यहाँ पर है, SHOES, शूज़। तो हम इसे शूज़ से मैच करेंगे। नेक्स्ट है शर्ट, SHIRT, शर्ट। तो हम इसे इस वर्ड से मैच करेंगे। नेक्स्ट है सॉक्स, ये हैं सॉक्स, SOCKS, सॉक्स। तो हम इस पिक्चर को सॉक्स वर्ड से मैच करेंगे। नेक्स्ट है ये पिक्चर, ये है एक कैप, CAP, कैप। तो हम इस पिक्चर को कैप से मैच करेंगे। नेक्स्ट है ये, तो ये पिक्चर है एक बेल्ट की, BELT, बेल्ट। तो हम इस पिक्चर को फाइनली बेल्ट से मैच करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक रिडल है, आई हैव टीथ सो शार्प बट आई नेवर बाइट, व्हाट एम आई। मेरे दांत हैं और बहुत शार्प दांत हैं, लेकिन मैं कभी बाइट नहीं करता, बताओ मैं क्या हूँ? तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स कोम्ब, कंघी। एक कोम्ब के बहुत ही शार्प टीथ होते हैं बट वो कभी बाइट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स इस पिक्चर में आप देखो, ये है कोम्ब, इसके बहुत ही शार्प टीथ्स हैं, ये सारे इसके टीथ्स हैं।
बट ये कभी बाइट नहीं करता, इससे हम कंघी करते हैं। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग टू मेक पेयर्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। हमें इन चीज़ों को मैच करनी है इन चीज़ों के साथ ताकि वो पेयर्स बन सके। एक हमारे लिए पहले से की हुई है, जैसे यहाँ पर नीडल है, तो हम हमेशा नीडल को थ्रेड के साथ यूज़ करते हैं, तो इसीलिए नीडल को थ्रेड से मैच किया है। नेक्स्ट हमें बाकी चीज़ों को मैच करनी है ताकि वो एक पेयर बन सके। जैसे यहाँ पर है बैट, तो स्टूडेंट्स आप बताओ हम बैट को यहाँ किस चीज़ से मैच करें। तो हम हमेशा बैट बॉल खेलते हैं, तो हम बैट को मैच करेंगे इस बॉल से। नेक्स्ट यहाँ पर है सॉक्स, तो सॉक्स को हम किस चीज़ से मैच करें स्टूडेंट्स? क्या हम स्पून से मैच करें? नहीं। क्या हम शॉर्ट से मैच करें? नहीं। तो सॉक्स हमेशा हम शूज़ के साथ पहनते हैं, तो हम सॉक्स को मैच करेंगे शूज़ से। नेक्स्ट है यहाँ पर शर्ट, SHIRT शर्ट, तो शर्ट हम हमेशा शॉर्ट्स के साथ पहनते हैं, जिसे हम पैंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर है शर्ट और यहाँ पर है शॉर्ट्स, तो हम इसे मैच करेंगे शॉर्ट्स से। नेक्स्ट है बोल, BOWL बोल, तो बोल का मतलब होता है कटोरी, तो कटोरी को हम मैच करेंगे यहाँ स्पून से, जो कि है चम्मच। तो चम्मच को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पून, SPOON स्पून। नेक्स्ट है लेट्स ड्रॉ, ड्रॉ और स्टिक अ पिक्चर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फ्रेंड हियर, देन कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड से देम अलाउड। तो यहाँ पर आपको अपनी और अपने फ्रेंड की पिक्चर ड्रॉ करनी है, या फिर आप अपना और अपने फ्रेंड का पिक्चर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है और ज़ोर से बोलना है। तो यहाँ सबसे पहले आप अपनी पिक्चर ड्रॉ करो। चलिए यहाँ पर मैं अपनी पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। तो ये बस एक ड्राइंग है स्टूडेंट्स, आप भी जिस तरह से जैसे भी अपना पिक्चर ड्रॉ कर पाते हो, अपना पिक्चर यहाँ पर ड्रॉ करो। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड की पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो ये हो गया आपके फ्रेंड की ड्राइंग। तो यहाँ पर आपको लिखना है माई नेम इज़, तो यहाँ पर आपको अब अपना नाम लिखना है। माई फ्रेंड्स नेम इज़, तो यहाँ पर जो भी आपका नाम है आप यहाँ पर कहो माई नेम इज़। जैसे अगर आपका नाम रोहन है तो माई नेम इज़ रोहन, और अगर आपके फ्रेंड का नाम जैसे मोहन है तो आप कहो माई फ्रेंड्स नेम इज़ मोहन। तो बस आपको ड्रॉ करना है और फिर ज़ोर से इस सेंटेंसेस को बोलना है। नेक्स्ट है ट्रेस द पाथ टू द फ्लावर्स, तो ये एक बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई की स्पेलिंग होती है BUTTERFLY, बटरफ्लाई, और यहाँ पर कुछ फ्लावर्स हैं। तो हमें इसके पाथ को ट्रेस करना है टू द फ्लावर्स। तो चलिए ट्रेस करते हैं, हम यहाँ से शुरू करेंगे और फिर बटरफ्लाई इस तरह से गोल गोल घूम के फ्लावर्स तक जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट अब आपको यहाँ पर एक बी है और इसे आपको ट्रेस करना है इस फ्लावर तक, तो इसे हम कहते हैं बी और हनी बी। तो इस बी को अब हम ट्रेस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। तो बस इन डॉट्स को ज्वाइन करो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर एक और बटरफ्लाई है और इसे हमें ट्रेस करना है इस फ्लावर तक। नेक्स्ट यहाँ पर फिर से एक बी है
इस बी को हमें ट्रेस करना है इस फ्लावर तक। तो आपके पास अगर ये बुक है तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ साथ इसे ट्रेस करो। ओके, नेक्स्ट इज लर्न टू राइट ई, 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 और ये है एफ, एफ, एफ। तो सबसे पहले हम लोग ई लिखेंगे। ई हम इस तरह से लिखते हैं, सबसे पहले ये लाइन बनाएंगे और उसके बाद यहाँ से इस लाइन को बनाएंगे। फिर से चलिए स्टूडेंट्स, ई लिखते हैं सबसे पहले ऐसे। अगर आपके पास ये बुक नहीं भी है तो आप एक पेपर में इसे लिखो, उसके बाद आप इस तरह से लिखो। तो सबसे पहले एक लाइन ऐसे बनाओ, एक लाइन आप ऐसे बनाओ, उसके बाद एक लाइन ऐसे। तो ये हो गया ई। नेक्स्ट अब हमें एफ ट्रेस करना है। तो एफ ट्रेस करने के लिए सबसे पहले तो आप इस लाइन को ट्रेस करो, इस तरह से एक लाइन बनाओ और फिर इस तरह से एक लाइन बनाओ। तो आप फिर से इसे करो, इस तरह से एक लाइन और फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे एक लाइन और फिर ऐसे। नेक्स्ट है ट्रेस ओवर द वेव्स एंड कलर द फिश। तो ये हैं कुछ वेव्स। वेव्स की स्पेलिंग होती है WAVES, वेव्स। एंड कलर द फिश, कलर की स्पेलिंग होती है COLOUR, कलर। फिश की स्पेलिंग होती है FISH, फिश। तो ये है एक फिश और ये है वेव्स, और हमें इसे ट्रेस करना है और फिर इस फिश को कलर करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम ट्रेस करते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर इस तरह से ट्रेस करेंगे, फिर ऐसे, 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 फिर डाउन, फिर अप, फिर डाउन, फिर अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। तो इस तरह से हम डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप करके इसे ट्रेस करेंगे। नेक्स्ट अब हमें इस लाइन को ट्रेस करनी है, तो चलिए इसे ट्रेस करते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले डाउन, उसके बाद अप, उसके बाद डाउन और फिर थोड़ी देर बाद अप, उसके बाद डाउन, उसके बाद थोड़ी देर बाद अप, उसके बाद डाउन, फिर अप, फिर डाउन और फिर अप। ठीक उसी तरह से हमें इसे करना है, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन अप, डाउन एंड अप। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट हमें फिश को कलर करनी है। तो ये एज अ होमवर्क मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे आप अच्छे से कलर करो। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ लेटर्स हैं और इन्हें हमें ट्रेस करनी है। तो ये है यू, तो यू, 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 फिर है वी, तो वी, 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 फिर है डब्लू, तो डब्लू, डब्लू, डब्लू। तो चलिए अब हम ट्रेस करते हैं सबसे पहले यू। तो इसे हम ट्रेस करेंगे इस तरह से, सबसे पहले हम ये लाइन बनाएंगे, उसके बाद ये लाइन, फिर से सबसे पहले ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, फिर से ये लाइन और फिर ये लाइन। तो ये हो गया यू। नेक्स्ट है वी। तो वी को हम इस तरह से ट्रेस करेंगे, सबसे पहले ये लाइन और फिर ये लाइन, तो ये लाइन और फिर ये लाइन, ये लाइन और फिर ये लाइन। तो ये हो गए वी। नेक्स्ट है डब्लू। तो डब्लू को हम कुछ इस तरह से ट्रेस करेंगे, सबसे पहले ये लाइन, उसके बाद ये लाइन,
फिर ये लाइन और फिर ये लाइन। फिर से W को ट्रेस करते हैं। सबसे पहले ये लाइन, फिर ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिर ऐसे। सबसे पहले ऐसे, उसके बाद ऐसे, फिर ये लाइन और फिर ये लाइन। तो ये हो गया W। तो UVW। से अलाउड ABCDEF। फिर से बोलो ABCDEF। नेक्स्ट है द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू की कहानी। लिसन एंड एंजॉय द स्टोरी। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ बबल, अ स्ट्रॉ एंड अ शू। एक समय एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक शू साथ में रहते थे। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट। एक दिन वो फॉरेस्ट के अंदर गए। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। तो एक दिन वो जंगल में गए। दे केम टू अ रिवर। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। बीच में उन्होंने देखा कि एक नदी है, लेकिन उन्हें उस नदी को क्रॉस करना था। लेकिन वो कैसे उसे क्रॉस करें, ये उन्हें नहीं समझ आ रहा था। दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। उन्हें वो नदी क्रॉस करना नहीं आता था। तो शू ने कहा, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। तो शू ने बबल से कहा, अगर हमें इस नदी को पार करना है तो बबल हम तुम्हारे ऊपर बैठ जाते हैं और हम फ्लोट करके इस नदी को क्रॉस कर लेंगे। बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। तो बबल ने कहा, नो शू, लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। तो यहाँ पर एक वर्ड है बैंक। बैंक का मतलब होता है किनारा। तो शू बबल कहता है, नहीं शू, मेरे ऊपर बैठ करके फ्लोट करने से तुम दोनों मेरे ऊपर नहीं बैठ पाओगे, क्योंकि मैं बबल हूँ और मैं फट जाऊंगा। तो वो कहता है, स्ट्रॉ को खुद को स्ट्रेच करने दो और वो खुद को इतना स्ट्रेच करे कि वो एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्ट्रेच कर ले खुद को, और फिर हम उसके ऊपर चढ़ के नदी को क्रॉस कर लेंगे। फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। फिर क्या हुआ, स्ट्रॉ ने खुद को स्ट्रेच किया, खुद को फैलाया। फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्ट्रॉ ने खुद को स्ट्रेच किया। When the shoe jumped on the straw, it broke। तो जब शू ने स्ट्रॉ के ऊपर जंप किया या स्ट्रॉ के ऊपर पैर रखा तो स्ट्रॉ टूट गया। इट ब्रोक, ब्रोक का मतलब है वो टूट गया। द शू फेल इनटू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश। तो जैसे ही स्ट्रॉ टूटी, शू पानी में गिर गया। द बबल शुक एंड शुक विथ लाफ्टर एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग। उसके बाद ये देख करके बबल को बहुत हंसी आई। तो बबल शुक एंड शुक विथ लाफ्टर, तो वो हंसने लगी और बहुत हिलने लगी, बहुत शेक करने लगी, और फिर वो फट गई। एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग। बर्स्ट का मतलब होता है फट जाना। तो बबल बर्स्ट कर गई। यहाँ पर कुछ न्यू वर्ड्स हैं, जैसे बैंक जिसका मतलब होता है किनारा, ये है एक बैंक। ठीक उसी तरह से ये एक बैंक है, तो बैंक को हम कहते हैं किनारा। दूसरा है बबल, BUBBLE, बबल जो ये है। नेक्स्ट है बर्स्ट, BURST, जिसका मतलब होता है फट जाना या क्रैक कर जाना। तो ये है BURST, बर्स्ट। नेक्स्ट है क्रॉस। क्रॉस का मतलब है नदी को पार करना। क्रॉस द रिवर का मतलब है नदी को पार करना, CROSS। नेक्स्ट है रिवर, RIVER। रिवर का मतलब होता है नदी। नेक्स्ट है शूज़, SHOES, शूज़। शूज़ का मतलब होता है जूता।
नेक्स्ट है स्प्लैश, SPLASH, स्प्लैश। तो जब शू नदी में गिरती है तो इस तरह से कुछ एक स्प्लैश होता है, तो इसे हम कहते हैं स्प्लैश। आई कैन ब्लो बबल्स, मैं बबल्स ब्लो कर सकता हूँ। आई कैन वेयर शूज, मैं जूते पहन सकता हूँ। नेम द 3 फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमें 3 फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं। तो जो 3 दोस्त हैं वो हैं बबल, स्ट्रॉ और शू। तो 3 फ्रेंड्स के नाम हैं बबल, स्ट्रॉ, शू। वेयर डिड दे गो वन डे, एक दिन वो कहाँ गए? तो वन डे दे वेंट टू अ फॉरेस्ट। वन डे दे वेंट इन टू द फॉरेस्ट, एक दिन वो फॉरेस्ट के अंदर गए। वन डे दे वेंट इन टू अ फॉरेस्ट, तो यहाँ हम लिखेंगे वन डे दे वेंट इन टू अ फॉरेस्ट, वो एक दिन वो जंगल के अंदर गए। वॉट डिड दे वॉन्ट टू डू, वो क्या करना चाहते थे? तो वो इस नदी को पार करना चाहते थे। दे वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर, दे वॉन्टेड टू क्रॉस द रिवर, वो नदी को पार करना चाहते थे। हाउ डू यू मेक बबल्स, तो स्टूडेंट्स आप बताओ आप बबल्स कैसे बनाते हो? तो वी मेक बबल्स यूजिंग सोप। सबसे पहले हम सोप से बबल्स का जो सॉल्यूशन है उसे बनाते हैं। उसके बाद हम अपने मुंह से फूंक मार के बबल्स बनाते हैं। तो हाउ डू यू मेक बबल्स, वी मेक बबल्स बाय यूजिंग सोप एंड ब्लोइंग एयर थ्रू आवर माउथ। चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि हम बबल्स कैसे बनाते हैं। तो ये स्टूडेंट्स है बबल बनाने का तरीका। सबसे पहले हम सोप से यहाँ पर सॉल्यूशन बनाते हैं और फिर हम इस तरह से एक स्ट्रॉ लेते हैं, उस स्ट्रॉ को सर्कल करके यहाँ पर एयर ब्लो करते हैं और फिर हमारा बबल्स बन जाता है। हाउ वुड यू क्रॉस अ रिवर, तो स्टूडेंट्स आप बताओ आप रिवर को कैसे क्रॉस करोगे? तो यूजिंग अ बोट, तो वी वुड क्रॉस अ रिवर यूजिंग अ बोट, हम नाव के सहारे रिवर को क्रॉस करेंगे। वॉट डू यू वेयर ऑन योर फीट, आप अपने फीट में क्या पहनते हो? तो स्टूडेंट्स हम अपने फीट में क्या पहनते हैं? तो हम अपने फीट में शूज़ पहनते हैं। कुछ इस तरह के शूज़ आप अपने फीट में पहनते हो, और आप स्लीपर्स भी कभी कभी पहनते हो, तो ये हैं स्लीपर्स। तो आप अपने फीट में कभी शूज़ पहनते हो जब आप स्कूल जाते हो, और कभी कभी घर पर आप स्लीपर्स पहनते हो। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? शूज़ एंड स्लीपर्स। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ शूज़ एंड स्लीपर्स। तो हम शूज़ पहनते हैं और कभी कभी स्लीपर्स भी पहनते हैं। पुट दीज डूइंग वर्ड्स इनटू सेंटेंसेस, तो यहाँ पर कुछ डूइंग वर्ड्स हैं, डूइंग वर्ड्स, और हमें इन वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में पुट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड है जंप्ड, JUMPED। दूसरा है शुक, SHOOK। जंप्ड का मतलब होता है उछलना, शुक का मतलब होता है सिर को हिलाना।
स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड का मतलब होता है फैलना, जैसे यहाँ पर स्ट्रॉ ने खुद को स्ट्रेच किया था। और नेक्स्ट है बर्स्ट, बर्स्ट का मतलब होता है फूट जाना या क्रैक कर जाना, जैसे यहाँ पर बबल हंसते हंसते क्रैक कर गया था या फूट गया था। तो यहाँ पर हमें इन डूइंग वर्ड्स को इन सेंटेंसेस में भरना है। सबसे पहले है द स्ट्रॉ डैश हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो द स्ट्रॉ स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर, स्ट्रॉ ने खुद को स्ट्रेच किया था। तो यहाँ पर होगा stretched himself from one bank to the other. The shoe dash on the straw. तो the shoe ने क्या किया था straw के ऊपर? तो यहाँ पर आप देखो shoe jumped on the straw and it broke. shoe straw के ऊपर jump कर गया था और फिर straw टूट गई थी। तो यहाँ होगा jumped. The bubble dash and dash with laughter and dash with a big bang. So the bubble shook and shook with laughter and burst with a big bang. The bubble shook and shook with laughter, shook and shook with laughter and burst with a big bang. तो यहाँ होगा burst. नेक्स्ट है ट्रेस द जर्नी ऑफ अ टैडपोल। हमें इस टैडपोल की जर्नी को ट्रेस करना है। तो एक बेबी फ्रॉग को हम कहते हैं टैडपोल। एक फ्रॉग जब बहुत छोटी होती है तो उसे हम कहते हैं टैडपोल, TADPOLE, टैडपोल। तो हमें इस टैडपोल की जर्नी को ट्रेस करना है। तो चलिए हम इसे ट्रेस करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और फिर कुछ इस तरह से हम ट्रेस करेंगे और फिर यहाँ से फिर वो जंप करती है यहाँ पर और फिर फाइनली पहुँचती है यहाँ। कहते हैं आई एम अ फ्रॉग नाउ, मैं अब फ्रॉग बन गई हूँ, मतलब मैं अब बड़ी हो गई। एक टैडपोल पर जब बड़ी हो जाती है तो वो फ्रॉग बन जाती है। तो आई एम अ फ्रॉग नाउ। नेक्स्ट है ड्रॉ द बबल्स, ट्रेस एंड से द लेटर्स अलाउड। आपको इन बबल्स को ड्रॉ करनी है और आपको इन लेटर्स को ट्रेस करना है और ज़ोर से बोलना है। तो चलो मेरे साथ साथ ट्रेस करो और लेटर्स को ज़ोर से बोलो। सबसे पहले है ए फॉर एप्पल। ठीक है, तो इसे ट्रेस करते हैं। ए फॉर एप्पल। तो सबसे पहले हम इसे ट्रेस, ए को इस तरह से ट्रेस करेंगे, ये लाइन, उसके बाद हम इस लाइन को बनाएंगे। तो ये हो गया ए। नेक्स्ट है सी फॉर कैट, सी फॉर कैट। तो सी को हम ट्रेस करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और फिर ऐसे। नेक्स्ट है बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल। तो बी को हम ट्रेस करेंगे ऐसे। नेक्स्ट है एफ फॉर फिश, एफ फॉर फिश। तो एफ को हम ट्रेस करेंगे ऐसे। नेक्स्ट है ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट। तो ई को हम ट्रेस करेंगे सबसे पहले ऐसे और फिर ऐसे। नेक्स्ट है डी फॉर डॉग। तो डी को हम ट्रेस करेंगे सबसे पहले ऐसे और फिर ऐसे। नेक्स्ट है एच फॉर हाउस। हाउस का मतलब होता है घर। तो एच फॉर हाउस, सबसे पहले ऐसे और फिर ऐसे। तो ये हुआ एच। नेक्स्ट है
जी फॉर गोट, जी फॉर गोट। तो जी को हम ट्रेस करेंगे सबसे पहले ऐसे और फिर ऐसे। नेक्स्ट है आई, आई फॉर इंक, आई फॉर इंक। तो आई को हम ट्रेस करेंगे सबसे पहले ऐसे और फिर एक छोटी सी बिंदु यहाँ पर ऐसे। नेक्स्ट है जे, जे फॉर जग, जे फॉर जग। जग मतलब जग में हम पानी भरते हैं और फिर पानी पीते हैं, तो इसे हम ट्रेस करेंगे ऐसे और फिर ऐसे। तो जे फॉर जग। लेट अस सिंग अ सॉन्ग। हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, run a little, skip a little, tap one knee, bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little, in your bed। तो इस गाने को मेरे साथ गाओ स्टूडेंट्स। हॉप अ लिटिल, जंप अ लिटिल, 1 2 3, run a little, skip a little, tap one knee, bend a little, stretch a little, nod your head, yawn a little, sleep a little, in your bed। नेक्स्ट है मैच द बॉल्स विद देयर नंबर्स, नाउ ट्रेस द नंबर्स। तो आपको इन बॉल्स को उनके नंबर्स से मैच करना है और फिर उन नंबर्स को ट्रेस करना है। तो सबसे पहले हम बॉल्स काउंट करेंगे और फिर उसको उसके नंबर से मैच करेंगे। तो सबसे पहले इसे काउंट करते हैं। तो यहाँ पर कितने बॉल्स हैं चलिए देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 बॉल्स हैं और 7 नंबर ये है। 7 की स्पेलिंग होती है SEVEN, 7। तो सबसे पहले हम इसे 7 से मैच करेंगे और फिर हम 7 को ट्रेस करेंगे। तो ये है 7, SEVEN 7। नेक्स्ट हम लोग काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 है यहाँ पर EIGHT 8। तो यहाँ पर उन्होंने पहले से मैच कर रखा है, हमें बस 8 को ट्रेस करना है। तो 8 हम इस तरह से लिखते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं और फिर ऐसे। तो ये हो गया 8। नेक्स्ट इसे काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9 यहाँ पर है। तो यहाँ पर टोटल 9 बॉल्स हैं, तो हमें इसे इससे मैच करना है। तो 9 की स्पेलिंग होती है NINE 9 और अब हमें 9 को ट्रेस करना है। तो 9 हम लिखते हैं स्टूडेंट्स ऐसे। सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे और फिर ऐसे। तो ये हुआ 9। नेक्स्ट इन बॉल्स को काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 बॉल्स हैं और 10 नंबर यहाँ पर है। तो हम इन बॉल्स को इससे मैच करेंगे। 10 की स्पेलिंग होती है TEN 10। तो 10 को चलिए ट्रेस करते हैं। सबसे पहले हम ये लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसे ड्रॉ करेंगे। तो 10 में एक 1 होता है और उसके बाद एक 0 होती है। तो हम 10 को लिखते हैं 1 0। 1 0 का मतलब होता है 10। लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स, पुट देम इन अ कप ऑफ वाटर। आप इन ऑब्जेक्ट्स को देखो, इन्हें एक बाल्टी भर पानी में रखो। से
विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक। तो इन ऑब्जेक्ट्स को आप एक बाल्टी भरे पानी में एक एक करके रखो और आप बताओ कि विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक, कौन ऊपर पानी के ऊपर तैरेगा और कौन पानी के अंदर चला जाएगा या डूब जाएगा। तो स्टूडेंट्स, फ्लोट और सिंक हम लोग समझते हैं। फ्लोट का मतलब होता है जो पानी के ऊपर तैरते हैं, पानी के नीचे नहीं जाते या पानी के अंदर नहीं जाते, उसे हम कहते हैं फ्लोट। सिंक का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट्स जो पानी के अंदर चले जाते हैं। जैसे ये कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्टोन्स है, ये ग्लास है, जो पानी के नीचे चले गए। तो हमें इन ऑब्जेक्ट्स को एक एक करके टब ऑफ वाटर में डालना है और देखना है कौन कौन फ्लोट करेगा और कौन कौन सिंक। तो जब आप रिबन को डालोगे एक टब ऑफ वाटर में तो रिबन फ्लोट करता है, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्लोट। अगर आप एक फेदर को डालोगे पानी में तो वो भी फ्लोट करेगा, यानी कि वो पानी के ऊपर तैरेगा, वो पानी के अंदर नहीं जाएगा। तो एक फेदर को जब हम यहाँ रखते हैं तो वो फ्लोट करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्लोट। नेक्स्ट एक मार्बल है, तो जब आप मार्बल को पानी में रखते हो तो वो सिंक कर जाता है, वो पानी के अंदर चला जाता है, वो एकदम नीचे चला जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंक। नेक्स्ट है लीफ, तो लीफ को जब हम पानी में रखते हैं तो वो फ्लोट करता है, मतलब लीफ को जब हम यहाँ रखेंगे तो वो ऊपर तैरेगा, वो नीचे नहीं जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्लोट। नेक्स्ट है स्टोन, तो स्टोन को जब हम पानी में रखते हैं तो वो नीचे चला जाता है, सिंक कर जाता है, तो यहाँ हम लिखेंगे सिंक। नेक्स्ट है स्टिक, तो स्टिक को जब हम पानी में रखते हैं फ्लोट करता है, पानी के ऊपर तैरता है, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्लोट। नेक्स्ट है पेपर, पेपर भी पानी में फ्लोट करता है। नेक्स्ट है स्ट्रॉ, तो स्ट्रॉज जो होते हैं वो पानी में फ्लोट करते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे फ्लोट। नेक्स्ट है शूज़, तो शूज़ को जब हम पानी में डालते हैं तो वो पानी के अंदर चला जाता है, ठीक है, तो हम कहेंगे सिंक, तो यहाँ हम लिखेंगे द शूज़ सिंक। नेक्स्ट है स्पून, तो स्पून अगर स्टूडेंट्स प्लास्टिक की है तो वो फ्लोट करेगी, पानी के ऊपर तैरेगी, और अगर स्पून स्टील की बनी हुई है तो वो अंदर चली जाएगी, वो डूब जाएगी या फिर वो सिंक कर जाएगी। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि स्पून प्लास्टिक की है, तो अगर प्लास्टिक की स्पून है तो वो फ्लोट करेगी, और अगर स्टील की बनी हुई स्पून है तो वो सिंक कर जाएगी, पानी के अंदर चली जाएगी। ओके, नेक्स्ट है ड्रॉ द वेल, कलर इट एंड से द राइम अलाउड। तो आपको यहाँ पर इस वेल को ड्रॉ करनी है और यहाँ पर एक राइम दी हुई है, तो इसको कलर करने के बाद आपको ये राइम ज़ोर से बोलनी है। तो स्टूडेंट्स, ये आप अच्छे से ड्रॉ करो और उसके बाद इस राइम को आप पढ़ो। तो इस वेल को आप ट्रेस करो, मैं इसे ट्रेस करता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ ट्रेस करो। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं इस तरह से, और फिर इस तरह से, तो स्टूडेंट्स हमने वेल को ट्रेस कर लिया। नेक्स्ट अब हमें इसे कलर करनी है, तो इसे मैं एज अ होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसे आप अच्छे से कलर करो।
और अलग अलग कलर से आप इसे कलर करो, और इस रोप को भी आप अच्छे से कलर करना। उसके बाद आपको ये राइम ज़ोर से सिंग करना है, तो चलो मेरे साथ सिंग करो। अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल। बेल जो है वो डिंग डोंग ऐसे आवाज़ करती है, तो राइम है अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल। एक बार और मेरे साथ बोलो, अ बेल फेल इन द वेल, डिंग डोंग बेल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा यूनिट 2। मैं आशा करता हूँ आप सबको बहुत मज़ा आया और आप सब ने बहुत कुछ सीखा। नेक्स्ट अब हम लोग मिलेंगे यूनिट 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो एंड गुड बाय।